हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। ASTU स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है astu.ac.in। देन स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। इसी में इनफैक्ट क्विक नोट में जो पहली अपडेट है वो PhD से रिलेटेड है, राइट। सो अभी हम उसे देखते हैं। बाकी प्लीज़ एक बार वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में भी जो फर्स्ट है वो PhD की ही है, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो PhD एडमिशन नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, राइट। ASTU रेड, दैट इज़ एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम है। तो चलिए इसे देखते हैं ओपन करके। सो यस, क्लिक करेंगे तो ये है PDF जो कि ओपन होगा। ऑफ कोर्स आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू डॉक्टरल प्रोग्राम, ठीक है, गुवाहाटी में है ASTU। सो यहाँ पे सबसे पहले आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग इज़ देयर, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, एनर्जी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग। साथ में लिखा हुआ है इन एडिशन टू अबव फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में बी एप्लीकेबल। तो इसमें श्योर नहीं है बट हाँ हो सकते हैं, तो अप्लाई करते टाइम में भी आपको पता चलेगा। सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़, बायोलॉजी एंड बायोफिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज। क्राइटेरिया क्या है? तो आपने कंप्लीट किया हो 1 ईयर 4 ईयर एज एन 1 ईयर मास्टर्स, 4 ईयर बैचलर्स, या फिर 2 ईयर PG मास्टर्स एंड प्लस 4 ईयर बैचलर्स और UG, या फिर 2 ईयर मास्टर्स प्लस 3 ईयर UG या बैचलर्स, राइट। कोई भी इनमें से स्ट्रक्चर है। 55% मार्क्स आपके आए हैं एंड आप एलिजिबल होंगे अगर ऐसा है तो, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन भी है जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट है कि देखिए, अगर आपने 4 ईयर 8 सेम वाला बैचलर्स डिग्री किया हुआ है, BTech वगैरह किया हुआ है, 75% मिनिमम मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, राइट। यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। इसके बाद है MPhil किया है 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। सो मास्टर्स हो या फिर MPhil हो एंड 55% मार्क्स के साथ बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई करें फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्वियसली, तो उस केस में 75% मार्क्स रिक्वायर्ड है, फाइन। सो एंट्रेंस टेस्ट होगा, रेट के लिए फॉर्म्स आए हैं तो रेट होगा, क्वालिफाई करेंगे तो फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। 2 कंपोनेंट्स होंगे टेस्ट के एंड रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50% होंगे। सिलेबस या जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से 50% रिसर्च मैथडोलॉजी के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो या बाद में शायद पता चले आपको। मोड ऑफ द डॉक्टरल प्रोग्राम, तो बोथ फुल टाइम पार्ट टाइम मोड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है PhD के रिसर्च सेंटर्स, तो ये कुछ सेंटर्स हैं, इनके लिए भी कंबाइनली एडमिशन्स होंगे। सो AEC जो कि जालुकबरी गुवाहाटी में है, जालुकबारी भी कह सकते हैं, आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत बोलूँ तो। सो नेक्स्ट जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जोरहट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। देन नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि तेजपुर में है। देन असम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है गुवाहाटी। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये तो इन्हीं का होगा, ASTU गुवाहाटी। देन NETS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज NIPS जो कि कामरूप असम में है। बाकी ये और रिसर्च सेंटर्स हैं जैसे गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, देन पब कामरूप कॉलेज, कनोई कॉलेज एंड तोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबमिशन, सो हेयर पे देखिएगा, हेयर दिख रहा है आपको, इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे एप्लीकेशन एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कर पाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इसे पहले देख के अरेंज कर लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर एलिजिबल। एप्लीकेशन फ़ी इज़ 2000 रुपीज़ एंड सबके लिए सेम है। ऑनलाइन मोड है ट्रांजैक्शन का, इस पर्टिकुलर अकाउंट पे आपको सेंड करना होगा, सबमिट करना होगा। स्कैन कॉपी जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में ऑफ कोर्स सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर, तो ASTU कैंपस होगा या फिर इनमें से कोई एक एफिलिएटेड कॉलेज, तो असम आपको जाना होगा। लास्ट डेट इज़ 20 अक्टूबर, तो 5 से 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं एंड बाकी जो अपडेट्स हैं वो सभी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी पोजीशंस एज ऑफ नाउ कितनी हैं। ऑब्वियसली चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले लिखा हुआ है PhD का सेंटर कौन सा है, राइट। जैसे आपने देखा कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी के भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे अलग है। अभी हमने डिस्कस किया ही हुआ है कि इन सब का फुल फॉर्म क्या है, तो हम मैं अभी इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं एंड वैकेंसी पोजीशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो
हम क्या करेंगे, हम इसे देखते हैं। देखिए पहली बात कि टोटल 115 सीट्स है, तो हम मतलब मैं आपको स्पेशलाइजेशन वाइज बता दे रही हूँ कि कितनी सीट है। प्लीज़ किस कॉलेज में है वो आप देख लीजिएगा, और एल्स आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ओके हम करते हैं डिस्कस। सो देखिए सबसे पहले है AEC, राइट। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सीट्स है। एज सच स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप जिस भी एरिया में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। 13th यहाँ पे 13 ओवरऑल वैकेंसीज़ है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग है, ओके। सो नेक्स्ट अब JEC में ही यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की जो एरियाज़ हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं JEC है, राइट। सिविल इंजीनियरिंग एरियाज, स्पेशलाइजेशन एंड सीट्स की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एक ही सीट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 2, जियो टेक्निकल 1 एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग GIS में 2 सीट्स हैं, राइट। इसके बाद है AEC में, ठीक है। तो AEC में सिविल में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 4 सीट्स हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में 10 सीट्स हैं। इसके बाद ASTU के जो डिपार्टमेंट है CSE, तो इसमें सॉफ्टवेयर में 4 सीट्स हैं। देन JEC में CSC के सीट्स हैं। सो देखिए मशीन लर्निंग AI में 2 सीट्स हैं, NLP में। देन बिग डेटा मशीन लर्निंग 3 एंड डेटा माइनिंग 4 सीट्स, राइट। इसके बाद है JEC में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग 2 सीट्स, कंट्रोल सिस्टम 4 सीट्स। देन AEC में इलेक्ट्रिकल की सीट्स की बात करें, सो पावर सिस्टम में 6 सीट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में 6 सीट्स हैं एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम में 2 सीट्स हैं। देन AEC अगेन, तो ETE डिपार्टमेंट एज सच स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी एरिया में के हों, किसी में रिसर्च करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट्स इसमें हैं। देन AIM मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसमें HRM रूरल मैनेजमेंट में 3 सीट्स हैं। MCA, सो बेसिकली AEC में MCA, देन इसमें CSE की 8 सीट्स अवेलेबल हैं। देन JEC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 2 सीट्स हैं, एनर्जी में 2 सीट्स हैं, एरिया में डिसिप्लिन में। NIPS NIPS फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में 24 सीट्स अवेलेबल हैं। देन JIST फिजिक्स, सो इसमें पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में सीट्स हैं 2, ओके। देन यहाँ पे है NIRE ठीक है, तो इसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 सीट्स है, सोशल साइंसेस में 1 है। सो टोटल 115 सीट्स हैं। इन सभी के फुल फॉर्म्स जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह के वो अभी हमने देखे हैं, नहीं याद है तो आप फिर से देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इन सभी की वेबसाइट्स देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों कि आप वहाँ जाकर रिसर्च करना चाहें तो भी तभी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस है तो आई एम रियली सॉरी। सो यस, ये था आपका नोटिफिकेशन ASTU का बेसिकली, एंड यही इन्फॉर्मेशन थी। तो और कोई इशू है तो बताइएगा। फेलोशिप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होगी तो आई विल इन्फॉर्म, बट फिलहाल नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं कि नहीं मिलेगा या मिलेगा, बट आई कांट से, राइट। तो अब आप एक बार देख लीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हैं आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके एक बार पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये था आज का वीडियो ASTU से रिलेटेड। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।